हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीएससी बीएड 2026 की तैयारी कैसे करनी है। एनसीईटी के थ्रू आपको अगर बीएससी बीएड में एडमिशन लेना है, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, चाहे आरआईई हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज हो, वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो, कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करने होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीईटी कॉन्सेप्ट एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर आप एनसीईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट लेकर के आगे अपना पहला बैच श्योर सिलेक्शन बैच, इस बैच में जुड़ करके आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, या फिर अगर आप डोमेन नॉन डोमेन बैच लेना चाहते हो जिसमें आपको जो है जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स मिल जाता है, वो सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल जरूर कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर सीधा जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। देखो वीडियो में अभी आगे हम लोग बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि कौन सा जो है मान लो आईआईटी में जाना है तो कौन सा टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है, उसके बारे में आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वही समझना है हमको इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें जो आपको जाननी है वो ये है कि एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि टोटल जो होता है आपका पेपर वो 640 नंबर का होता है। कितने का? 640 नंबर का होता है, यानी कि जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 640 होते हैं। आपको टोटल जो क्वेश्चन बनाने होते हैं वो होता है 160। तो 160 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर, तो 160 का कितना हो जाएगा? तो 640 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब एग्जाम स्ट्रक्चर भी समझ लो थोड़ा सा। तो पूरा जो एग्जाम स्ट्रक्चर है उसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 में लैंग्वेज होता है, जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज लेना होता है। सेक्शन 2 में होता है डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें से आपको 3 डोमेन चुनने होते हैं। सेक्शन 3 में आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। और अच्छा, तीसरा इसमें है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। चौथा जो होता है आपका वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 28 क्वेश्चन में से 25, टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 में से 20, और डोमेन में बात करें तो वहां पर 28 में से 25 बनाने होते हैं। और इधर बात करें हमारा लैंग्वेज, तो उसमें आपको 23 में से 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ओके, तो ये पूरा रहा आपका एग्जाम स्ट्रक्चर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 181 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, लेकिन आपको बनाने सिर्फ 160 ही होते हैं। और उसी चीज को आप यहां भी समझ सकते हो। लैंग्वेज होता है पहला लैंग्वेज, दूसरा 2 लैंग्वेज हो गया, 3 डोमेन हो गया, 3 2 5, और टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट मिला करके टोटल 7 टेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और टाइम आपको दिया जाता है 180 मिनट। हाँ, 3 घंटे का पेपर होता है। अब ये देख लो भाई, लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं। तो टोटल 38 लैंग्वेजेज हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं। तो जो भी लैंग्वेज आप चुनना चाहो चुन सकते हो, वो आपके ऊपर है। 2 लैंग्वेज आपको चुनने हैं इसमें से, वो पढ़ लेना आप इसमें से, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़े डोमेन सब्जेक्ट, तो ये देख सकते हो जैसे एग्रीकल्चर है, बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी को लेना होता है। लेकिन ये जो है इसमें से आपको चुनना होता है, कोई भी 3 आप चुन सकते हो। 26 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आपको 3 ही चुनने हैं। और उधर 38 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज चुनने होते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं कि भाई पिछले साल पढ़ करके यहां से तमाम स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। इस बार आप भी यहां से तैयारी करके एडमिशन ले सकते हो। कई सारे बच्चों का जो है आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, और जो डिफरेंट यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है वहां पर एडमिशन हुआ है। सो इनका एडमिशन माता सुंदरी कॉलेज में, यानी कि डीयू में हुआ है। इनका जो है पौंडीचेरी में हुआ है। तो ये जो है तमाम कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन हुआ है तमाम बच्चों का। और ये देख सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छे फैकल्टी है और फैकल्टी के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। ये देखो, इनका सुराज में हुआ है, इनका इधर हुआ है, इनका मिजोरम में हुआ है, इनका नोएडा में, मतलब तमाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, आईआईटी भुवनेश्वर में उनका एडमिशन हुआ है। तो ये जो है, ये रहा रिजल्ट। ये 2025 का है, केवल 2025 का, 2024 का इसमें नहीं लगा हुआ है। ओके, आरआई भोपाल में हुआ है कई लोगों का एडमिशन, हरियाणा यूनिवर्सिटी में हुआ है, असम में तो तमाम बच्चों का हुआ है, क्योंकि असम में इस बार जो है यहाँ पर बढ़ा दिए गए थे, कॉलेज बढ़ा दिए गए थे, ठीक है।
तो ये जो है ये इस साल का रिजल्ट है, और आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना है तो जुड़ सकते हो, पीछे हमने दिया था, आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट पेपर सिलेक्शन की बारी आती है कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, कौन कौन सा आईआईटी शामिल है पहले ये देख लीजिए। आईआईटी जो है यहाँ पर खड़गपुर शामिल है, आईआईटी देखोगे भुवनेश्वर शामिल है, आईआईटी ये है आपका यहाँ पर देख सकते हो ये आईआईटी रोपड़, ओके। फिर आईआईटी यहाँ पर जोधपुर। तो 4 आईआईटी इसमें शामिल है जहां पर आप जो है तैयारी करके बीएससी बीएड में एडमिशन ले सकते हो। बीएससी बीएड ध्यान रखना, बीएससी बीएड के लिए यहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे बीए बीएड करना है, क्या आईआईटी में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बीएससी बीएड कर सकते हो। 4 आईआईटी शामिल है, जैसा कि बताया यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर। तो 4 आईआईटी हो गए। और देखोगे आगे तो यहाँ पर हमारे पास एनआईटी भी शामिल है। अभी मैं ये पूरा आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अभी देख लो कौन कौन से एनआईटी शामिल है। तो एनआईटी देख सकते हो यहाँ पर एनआईटी ये हो गया आपका, ये जो है इधर नाम लिखा जालंधर है। फिर यहाँ पर एनआईटी जो है ये है आपका कोझिकोड में जो है कालीकट, और इधर आपका है एनआईटी यहाँ पर अगरतला है। फिर यहाँ पर आईआईटी ये जो है आपका हैदराबाद में पड़ता है, आईआईटी नहीं एनआईटी। फिर यहाँ पर जो है एनआईटी पौंडीचेरी है, और एनआईटी जो है तिरुचिरापल्ली जो कि इसी साल ऐड हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले साल में या फिर इस साल जो नया सेशन शुरू होगा उसमें हो सकता है कोई और आईआईटी या फिर कोई और एनआईटी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जब अपडेट आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारे एनआईटी और ये सारे आईआईटी हैं जहां पर आप जो है एनसीटी की तैयारी करके और बीएससी बीएड में एडमिशन ले सकते हो। अब एक एक करके बात करते हैं कि अगर मुझे आईआईटी मान लो कि यहाँ पर जाना है खड़गपुर में, चाहे आईआईटी भुवनेश्वर में, तो मैं कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स ले सकता हूँ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर की बारी आती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना यहां से सिर्फ आप बीएससी बीएड कर सकते हो, सेकेंडरी स्टेज का यहां पर करवाया जाता है। सेकेंडरी स्टेज मतलब आप जानते हो कि यहां पर आप 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो। इट इज अ 4-year इंटीग्रेटेड डुअल मेजर प्रोग्राम। अब देखो कौन कौन से मेजर मिलेंगे आपको, तो फिजिक्स मिल सकता है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो 4 ही मेजर यहाँ पर अवेलेबल है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स। अ स्टूडेंट विल बी अलाउड एनी वन ऑफ एबव डिसिप्लिनरी मेजर्स बेस्ड ऑन हिज हर स्कोर। तो एनसीटी आपको देना पड़ेगा, उसके स्कोर है। द स्टूडेंट हु हैव पास क्लास 12 इन साइंस स्ट्रीम, ध्यान रखना सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही आईआईटी में जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले, ना तो आर्ट्स वाले और ना तो कॉमर्स वाले। अब देखो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री, हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ एबव डिसिप्लिनरी मेजर्स। मतलब मेजर कोई भी ले सकते हो आप, इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप साइंस स्ट्रीम से क्लास 12 में पढ़े हो तब, और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तब। पीसीएम होना बहुत जरूरी है, आपके पास पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। तो आईआईटी में वही बच्चे जा सकते हैं जिनके पास मैथ्स है। अगर आप पीसीबी से हो तो आप नहीं जा सकते हो आईआईटी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। यू आर मस्ट अपीयर फॉर टेस्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। देखो तो क्लास 12 में पीसीएम होना चाहिए, और पीसीएम आपको एनसीटी में भी देना पड़ेगा, और सातों के सातों जो टेस्ट पेपर होते हैं उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, भले उसमें नंबर नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सातों पेपर अटेम्प्ट जरूर करने हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज का क्राइटेरिया भी बता दिया, ये भी ध्यान रखना कि आपके जो है रिजर्व कैटेगरी से हो तो क्लास 12 में आपके होने चाहिए 60%, और आपके ईडब्ल्यूएस से हो तो 60%, ओबीसी से हो तो 55%, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से तो 50% होने चाहिए। मस्ट हैव अपीयर्ड इन 7 सब्जेक्ट, ये जो है 7 सब्जेक्ट आपको अपीयर होने हैं। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न, अब ध्यान रखना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी एक क्राइटेरिया है। ये क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 1 अक्टूबर 2005, ठीक है। ये क्या है, फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस। अच्छा ये जो है अभी क्योंकि आप अगले सेशन में जा रहे हो आप, तो ये 2025-26 के लिए है, तो अब जो अगला होगा 2026-27 के लिए होगा, तो यहाँ पे एक साल बढ़ा सकते हो, यानी कि 2006। तो आपका जो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2006 के बाद का यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुड हैव बोर्न ऑन आर आफ्टर, मतलब आपका जो जन्म दिवस होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2006 के बाद का, या फिर 1 अक्टूबर 2006 का चलेगा। मतलब अगर आप इस साल मतलब 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तब इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इधर यहाँ पर ये 2002 ओबीसी के लिए लिखा है, तो इसको 3 बना लेना क्योंकि 1 साल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 2001 बना लीजिएगा। अब आगे बढ़े अगर हम, तो ये क्या लिखा है, फॉर एडमिशन इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर आपको लेना है एज अ मेजर फिजिक्स लेना है, तो यहाँ पर आपको 60% एटलीस्ट होना चाहिए, अनरिजर्व 55% ये सब बताया जा रहा है। और फिजिक्स एंड वन ऑफ दियर डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा फिजिक्स को, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए क्लास 12 में। तो ये बता रहा हूँ कि अगर आपको आईआईटी में जाना है तो मोटा मोटी बस ये बात है कि आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। तो आईआईटी भुवनेश्वर में आपका यहाँ पर फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, जब मेजर आप ले सकते हो केमिस्ट्री भी, और आप यहाँ पर एज अ मेजर मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, और
इकोनॉमिक्स भी है। अब अगला देखें यहाँ पर, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर। तो रोपर का देख सकते हो कि ये सब कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा एनसीटी में, तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे ही जा सकते हैं। आईआईटी जोधपुर का देखोगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कंप्लीशन ऑफ क्लास 12 इज इक्विवेलेंट जो है क्लास 12 होना चाहिए 2024-25 में, मतलब इसको एक बढ़ा लेना, ठीक है। रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आईआईटी जोधपुर में जाना चाहते हो तो इनका क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर अगले साल की बात हम करें तो यहाँ पर 25 और 26, तो मतलब आपकी 2026 में अगर आप पास आउट हो रहे हो या फिर 25 में पास आउट हुए हो तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 2000 मतलब जो अगला सेशन है यहाँ पर आईआईटी जोधपुर में। अगर आप 2023 में पास आउट हो या 2024 में हो तो फिर अगले साल एडमिशन नहीं ले पाओगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब आपका गैप ना सिर्फ एक ही साल का चलेगा, यहाँ पे 25-26 एक ही साल का चल सकता है। अगर 2 साल गैप हो गया तो फिर यहाँ पे नहीं ले सकते हो। तो मिनिमम एग्रीगेट आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर ये जो है आपके परसेंटेज दे दिए गए हैं और यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले बच्चे ही जा सकते हैं आईआईटी में। एनआईटी का भी वैसा ही है, एनआईटी में भी सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जो मैथ से हैं, ठीक है। हाँ, कुछ एनआईटी है जहां पर आप जो बायो वाले बच्चे उनका भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। तो जब ये नया नोटिफिकेशन आएगा, मतलब 2026 के लिए जब स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन आएगा एनटीए का, तो उस बार आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना नोटिफिकेशन जो प्रोस्पेक्टस होता है वो जारी होगा तब बताया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एनआईटी में भी सिर्फ बीएससी वाले ही बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा है। तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जा सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक सेकंड, बीएससी बीएड कर सकते हो और मैथ्स वाले बच्चे ही जा सकते हैं। कहीं कहीं पे 1-2 होते हैं जो कि कभी कभी ऐसा होता है किसी साल लेते हैं एडमिशन बायो वाले बच्चों का भी, लेकिन अभी जब नया आएगा नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस तब बताया जाएगा क्लियरली। बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए एनआईटी और आईआईटी में वो बच्चे जा सकते हैं जो पीसीएम से हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो यहाँ पर, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ भी जा सकते हो आप, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोल दिया, तो ये जो है अजमेर में भी और भोपाल में भी, तो यहाँ पर भी बीएससी बीएड चलता है, इधर भी जा सकते हो आप। हाँ, और इसका क्राइटेरिया तो आप जानते हो, कल ही बताया था कि आपके पास ये जो है बीएससी बीएड करना चाहते हो आरआई भोपाल से, तो ये क्या कहा जा रहा है, सेकेंडरी चीज का यहाँ पर होता है। और स्टूडेंट हु है पास क्लास 12 इन साइंस स्ट्रीम हैविंग फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। अच्छा देखो, आरआई में बायो वाले बच्चे भी जा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि बायो वाले बच्चे भी आरआई में जा सकते हैं। और इधर देखें तो आरआई अजमेर भी जा सकते हो, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लिखे बायोलॉजी, यहाँ पर बायो केमिस्ट्री, तो आप इधर भी जा सकते हो, मतलब बायो वाले बच्चे अजमेर में भी और यहाँ पर भी जा सकते हो। तो ये जो मेजर इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पर ज्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं एडमिशन लेने के लिए, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, आरआई हो, उसके बारे में हमने बता दिया। बाद बाकी जो यूनिवर्सिटीज बचते हैं बस इतना ध्यान रखना, डीयू के लिए इतना ध्यान रखना है कि डीयू में जो बच्चे जाना चाहते हो, अगर डीयू में बीएससी बीएड मान लो कि चल रहा है, आप चेक कैसे करोगे कहाँ पर चलता है कहाँ पर नहीं चलता है, तो आपको एनसीईटी के वेबसाइट पर जाना होगा। कहाँ जाना होगा, ऐसे सर्च करना NCET.NTA, ऐसे सर्च करना ना, तो एक वेबसाइट खुलेगा और वहां पर यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाना और वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड चलता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं चलता है। तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक एक करके आप चेक भी कर सकते हो अगर चाहो तो। और यूनिवर्सिटीज के लिए बस इतना है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मतलब पीसीएम से हो तो आप कोशिश करो वही सब्जेक्ट्स आप लो यहाँ पर एनसीटी में, और अगर आपने आर्ट्स से पढ़ा तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट आप एनसीटी में लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना ही रहा। और बाकी सिलेबस के बारे में बात करें तो ये जो है ये लैंग्वेज के लिए आप देख सकते हो ग्रामर पोर्शन से पूछा जाता है। फिर यहाँ पर देखोगे अगर आप डोमेन पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सिलेबस पर कमांड करना होगा। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 12th में वो पूरा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर बात कर दें अगर हम जनरल टेस्ट की, तो इसमें आपका रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा और जीके जीएस करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, ये आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। देन यहाँ पर बात करें हम ये टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि विकास सर आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। और अगर आप चाहो जुड़ करके तैयारी करना तो हमारे साथ कर सकते हो। ये रहा कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी और चाहिए तो आप इस नंबर पर सिंपली कॉल कर सकते हो, या फिर नीचे भी आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, तो उस पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हो और कोर्सेज की फी देख सकते हो, और यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं वो सारी चीजें हैं। तो
कोर्स में जुड़ो, क्योंकि तमाम बच्चे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लेट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको मतलब क्या होगा कि आपको बैकलॉग बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सीरियस हो कि नहीं मुझे लेना है एडमिशन, मुझे करनी है तैयारी, तो आप अभी जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी मौका है। बाद में क्या होगा कि 2-3 महीने हो जाएंगे, फिर आपको थोड़ा बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी जो है बढ़िया मौका है, अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।